हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम खत्म हो चुका है। इस शिफ्ट में हम 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ लेके आ चुके हैं इसका एनालिसिस। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि आप ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमाशा। ऑप्शन नंबर सी, तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को। ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर 1820 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार कराया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में किस किताब को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्ट लैम्प को जो है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में हार्ट लैम्प किताब को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध की स्थापना के समय उसकी राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन तो आपको सवेरे ही करवाया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फैजाबाद। फैजाबाद तो जी जो थी वो अवध की स्थापना के समय उसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध कथन है। ये क्वेश्चन तो आपको लगभग 5 से 6 बार आपको कराया गया दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ रहा है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जिम्मेदार है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जिम्मेदार है। इसका आंसर तो आपको कई बार बताया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104वें संविधान संशोधन के तहत किसको समाप्त किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 नंबर जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय की सीटों को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर्स का हर रोज वीडियो आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर सेशन में, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिनिक्स एक्सरसाइज 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। सिलिनिक्स एक्सरसाइज 2024 आयोजित किया गया था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार कराया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन तो पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 ए के तहत दिए गए हैं नागालैंड को जो है विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर रोज, हर शिफ्ट से पहले आपके लिए कराए जा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार से किसको सुरक्षा प्रदान की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय वायुसेना को जो है सुरक्षा प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिली, पेरू और बोल्विया किस महाद्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सा स्थित है, चिली, पेरू और बोल्विया।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एशियाई चैंपियनशिप 2025 में शॉर्ट पुट में भारत के किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी समृदीप सिंह गिल। समृदीप सिंह गिल ने शॉर्ट पुट में भारत के लिए रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार द्वारा 6G अनुसंधान विकास के लिए कितने परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1950 से 1990 के दशक में 1950 से 1990 के दशक में भारत किस प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था? वो कर रहा था ऑप्शन नंबर बी यानी प्राथमिक उत्पाद, यानी 1950 से 1990 जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उस समय प्राथमिक उत्पाद पर भारत अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। देखिए ये क्वेश्चन आपको लिए घुमा के पूछा गया है कि इसलिए ये पंचवर्षीय योजना नहीं पूछा गया, आपको ये पूछा गया ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोप्लास्ट जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार कराया गया है दोस्तों। उमा भारती मामले में कोई संशोधन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी नहीं, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई संशोधन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन से? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भी आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है? FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है, बैंक खातों को फ्रीज करने से पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किन कंपनियों ने क्वांटम की वितरण को लागू किया है? क्वांटम की वितरण को लागू किया है सी डॉट और सी एनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सी डॉट और सी एनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कानून की समीक्षा से संबंधित कौन सा कथन सही है? कानून की समीक्षा से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कानून की समीक्षा का अधिकार है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत कौन सा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है? सामान्य बहुमत से पारित किया जाने वाला अनुच्छेद 356 है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। दोस्तों आप ही के द्वारा ये क्वेश्चंस भेजे गए हैं, जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं, और ऑप्शंस आप लोग नहीं भेज पाते हैं, इसलिए हम आपने आपके प्रैक्टिस के लिए अपने तरफ से आपके लिए ऑप्शंस देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और आपको ये लगे कि रियल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और आपका प्रैक्टिस आप आने वाले शिफ्टों के लिए अच्छे से कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियन वगाई कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको कई बार कराया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पल्लवी चंदनम। इसलिए तो हम बोले कि आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है, पल्ली चंदनम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की शुरुआत किस राज्य से होती है? पश्चिमी घाट की जो शुरुआत है वो होती है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर नहीं 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से किसके निर्यात पर जोर दिया गया था? वो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कच्चे माल और प्राथमिक उत्पाद। ये क्वेश्चन आपको सवेरे ही करवाया था दोस्तों। कच्चे माल और प्राथमिक उत्पाद पर जोर दिया गया था कब? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से उसका निर्यात बहुतायत मात्रा में किया जा रहा था। ये क्वेश्चन आपको तो सवेरे ही करवाया गया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर क्या होता है? डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर कोई विशिष्ट क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, कोई विशिष्ट क्रिया नहीं होती है। ये क्वेश्चन ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपके लिए 100 क्वेश्चन आपके लिए बना के रखे हैं। अपने चैनल पर जो है वीडियो अपलोडेड है, उसको भी जरूर देखिएगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उस वीडियो में हमने आपके लिए कवर करके रखे हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको सवेरे करवाया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ट F4। ऑल्ट प्लस F4 अगर हम एक साथ दबाते हैं तो उसमें एक पॉपअप विंडो खुलता है जिसमें रीस्टार्ट तथा शट डाउन इत्यादि ऑप्शंस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से कौन सा पैमाना नहीं है? इनमें से कौन सा पैमाना नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव विकास सूचकांक में गरीबी रेखा नहीं है। बाकी आय, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा ये सारे शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में रोगियों के लिए AI वाहक का उपयोग करने की सलाह किस कार्य समूह को दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की रोगियों के लिए AI वाहक का उपयोग करने की सलाह किस कार्य समूह को दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य मित्रास को दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का और पुलकित झीलें भारत के किस क्षेत्र में हैं? चिल्का और पुलकित झीलें जो है वो भारत के पूर्वी तट में हैं। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी तट में इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक जैसे मोल्ड और ईस्ट के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कई बार कराया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा कवक जैसे मोल्ड और ईस्ट के लिए जो न्यूक्लिक एसिड है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक एसिड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सेटिंग खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज सेटिंग खोलने के लिए जो है विंडोज प्लस आई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विंडोज प्लस आई का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे उच्चतम स्तर जो है वो नेशनल गेम्स है। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल गेम्स। ये क्वेश्चन भी आपको सवेरे ही करवाया गया था। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आ रहा है तथा हर शिफ्ट से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको हर सवेरे 8 बजे हर रोज करेंट अफेयर्स का एक सेशन देखने को मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी शिफ्ट का एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।